दोस्तों नमस्कार। ड्रीम जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों की समस्याएं देख के, आप लोगों के रिस्पांस देख के और आप लोगों के कमेंट देख के मुझे बहुत खुशी हुई। पहली चीज खुशी इसलिए हुई क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया, और दूसरी खुशी इसलिए हुई क्योंकि आप लोगों को डाउट आया, और तीसरी खुशी ये हुई कि डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया। और ये वीडियो मन से है, मन से मतलब जो मैं आपको बोलता हूँ ना 2-2 3-3 घंटे में, मैंने उस पर कोशिश करी है कि आपको वो चीज 15 मिनट में समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर बात है। चलिए, तो सबसे पहले बात इसी पे करते हैं। हाँ, तो ये हमारा एक एडवर्टाइजमेंट है, जो कि एक कैटेगरी अब मैंने बनाई है कि देखो मार्केट में जाना है तो ये तय है कि मुझे कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। और जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है कि हमारा ड्रीम जुडिशरी का ऑनलाइन ऐप आने वाला है, तो यदि आप इंस्टॉल करोगे तो आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मैं उसमें 100% दूंगा, 199% उसमें सुविधाएं दूंगा। ये तय बात है, क्योंकि अभी प्री का रिजल्ट आएगा एमपीसीजे का। मेंस के लिए आप लोगों के लिए बहुत सारी डिमांडिंग रहेगी जजमेंट राइटिंग के लिए, और मैं जजमेंट राइटिंग पे पर्सनली वर्क कर रहा हूं कि आपको किस तरीके से मैं दूं। तो देखिए, ये एडीपीओ सिविल जज की और जेएलओ वगैरह की हम तैयारी कराते हैं। ठीक है, ज्वाइन पर मंथली ईएमआई पेमेंट इसको लिखा है ईएमआई, क्योंकि समझ में आता है ईएमआई, लेकिन ये क्या होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, ईएमआई को और क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट। यही तो, ये अच्छा वर्ड है, लेकिन ईएमआई क्या है, यूजली वर्ड है, तो ये सही लिखा है। ठीक है। स्पेशल क्लासेस फॉर हिंदी मीडियम, इसका मीनिंग ये नहीं है भैया कि हिंदी में क्लास होती है। स्पेशल क्लास होती है एक हिंदी मीडियम की, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको दिख रही है। ठीक है, यूट्यूब पे। और चौथी चीज, सब्जेक्ट वाइज सेमेस्टर क्लासेस है। ये सेमेस्टर क्लासेस मैंने अपने हिसाब से रखी है। अगर किसी व्यक्ति को सेमेस्टर में दिक्कत आती है, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, तो बहुत ऑनलाइन ये क्लासेस है। ऑफलाइन आओगे तो ऑफलाइन थोड़ा सा, हमारा ऑफलाइन थोड़ा सा तरीका अलग है। ऑनलाइन आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको सेमेस्टर बेसिस पे। और ये सुपर 20 बैच जो हमारा चलता है, ये यूजीसी नेट के लिए। अब इसमें सिविल जज की फीस इंक्लूड नहीं है। सिविल जज के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कॉल करना, ये नंबर आपको दिए गए हैं 2 नंबर, इन पे आप कॉल कर लेना। ओके। एडमिशन ओपन हो जाएगा 26 से, तो आप लोग जितनी इंक्वायरी करोगे उतना आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये था हमारा टीजर। अब ट्रेलर बाकी है। चलिए, तो भैया जजमेंट राइटिंग की खास बात, एप्रिसिएशन पॉइंट। एप्रिसिएशन पॉइंट पे बात करने से पहले मैं एक वीडियो पे बात करूंगा जो कि यूट्यूब में डला है। मैंने मार्शलिंग पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। अगर जिसने नहीं देखा है तो वो जाके पहले देख के आओ, फिर मुझसे बात करना, तभी समझ में आएगा कि ये है क्या। वैसे नंबर आपकी यहीं पे है। 40 नंबर में से 20 या 30 नंबर आपको यहीं मिलना है। कितना मिलना है, यही मिलना है। 10 चार्ज की छोड़ दो, चार्ज पे मुझ पे डिपेंड होता है कि जो मैं जब चार्ज पढ़ाऊंगा तो अलग लेवल पे जाएगा वो। अभी हम सिर्फ जजमेंट राइटिंग पे हैं। अब अब ये एप्रिसिएशन जो होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, एप्रिसिएशन पॉइंट, सोच विचार के तथ्य बोल दूंगा इसको, क्या बोल दूंगा, सोच विचार के तथ्य। कि आप किसी भी व्यक्ति को एक तराजू पे ऐसे ही नहीं तोला जाता है, लेडी जस्टिस ऐसी नहीं बनी है। दोनों को पैमाने पे रखा जाता है। जिसका वजन ज्यादा होगा तराजू नीचे झुकेगा, जिसका कम होगा तराजू ऊपर जाएगा। तो यही आपको यहां पे तोलना है और फाइंडिंग निकालनी है। ठीक है, फाइंडिंग निकालनी है। तो एप्रिसिएशन पॉइंट में मैंने कम से कम 8 से 9 जजमेंट पढ़ाए हैं अभी तक। और हर जजमेंट में मैंने कोई ना कोई यूनिकनेस चीज बताई है। लेकिन मैंने जितनी बताई है, डाउट आपको एक ही जगह आता है। वो डाउट है आपको लिखना कैसे है, और किस पॉइंट में क्या लिखना है, और कहां से सर ये हम सोचें। पहली चीज है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं एप्रिसिएशन पॉइंट में। प्रोसिक्यूशन विटनेस पहला। अब प्रोसिक्यूशन विटनेस पे बात करने से पहले, अब धीरे धीरे देखो, इसको समझना है आपको, है ना। ये कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है ना, आपको अपने दिमाग में ये सेट करना है। आपको समझना ये है कि मैं स्टार्टिंग कैसे करूंगा एक एप्रिसिएशन को बहुत अच्छा करने की स्टार्टिंग कैसे करूंगा। चलिए भैया, ब्लैक से लिखते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड है। चलिए, प्रोसिक्यूशन विटनेस PW1 कौन है, PW1 है। अब
PW1 प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 होता है। PW1 वो व्यक्ति होता है जिसको पीटा जाता है, जिसको गाली दी जाती है, जिसके घर में घुसा जाता है, जिसके यहां चोरी होती है, वही तो होता है विटनेस 1। और प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 वही होता है आपका आई विटनेस, वही होता है ना आपका आई विटनेस, प्रत्यक्ष साक्षी, जिसने देखा है। लेकिन चोरी के केस में नहीं होता, लेकिन चोरी के केस में नहीं होता। अभी हम चोरी वाले केस को बिल्कुल साइड रखेंगे। क्यों? क्योंकि चोरी के थोड़े से फैक्ट अलग हैं। हम मारपीट को, क्योंकि आपका 90% अगर केस जो जजमेंट आता है, लगभग मारपीट तो उसमें हो ही जाती है। जो एप्रिसिएशन पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, वो एप्रिसिएशन पॉइंट 90% आपका काम करेंगे। 10% की गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, 10% में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना एनालाइज मैंने किया है उसके हिसाब से पीपीटी आपकी बनी है और इसको आपको देखना है। पहला है प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1। इसको दिखाने से पहले तीन चीजों पे अपन बात करेंगे। प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1, हमने कितनी स्टोरी पढ़ी थी? 2019 का जजमेंट देखा था, उसके बाद हमने 2017 का जजमेंट देखा था, और हमने किसका देखा था? 2015 का देखा था, जो कि चोरी के मामले था, और हमने किसका देखा था? छत्तीसगढ़ का देखा था। किसका देखा था भैया? छत्तीसगढ़ का देखा था। अब प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 एक तो आई विटनेस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, अब समझना धीरे धीरे, जैसा जैसा मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे आपको सोचना है। पहली चीज, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 एक तो बोलता है, जो बोलता है वो करता है, ऐसा लिखा है क्या कहीं? नहीं। हो सकता है, एक स्टोरी हमने पढ़ी थी 2007 में, छत्तीसगढ़ का 2007 का जजमेंट पढ़ा था जब हमने, तो उसमें लिखा था कि वो बोल रहा था कि पहले इसने मारा और फिर बोल रहा है मेरे गिरने से चोट लगी। खुद ही बदलता है अपने स्टेटमेंट से। इसका मतलब आई विटनेस भी वही है, टेस्टामनी भी वही है। तो हमारा क्वेश्चन अराइज पहले कैसा होता है? पहला हमारा क्वेश्चन अराइज होगा कि प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 की टेस्टामनी पे किस पे होगा? टेस्टामनी पे, कि ये सही बोलेगा या गलत बोलेगा। पहला, हमें इस चीज को एप्रिसिएशन पॉइंट में मेंशन करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी की प्रोसिक्यूशन विटनेस की जो मटेरियल फैक्ट बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं भैया? मटेरियल फैक्ट। तो ये मटेरियल फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि ये है कि वास्तविकता में है कि नहीं है। जो चीज ये बोल रहा है वो दिखती है कि नहीं दिखती है। उसने बोला गाड़ी के 2 पार्ट चोरी हुए हैं, इसने मुझे 2 बार लाठी से मारा है, दिख रहा है, लाठी जब्त है नहीं है, लाठी है नहीं है, ह्यूमन ब्लड है नहीं है, ये सब क्या है? मटेरियल फैक्ट है ना। उसका बोला हुआ हर एक कथन क्या है? फैक्ट है। तो ये फैक्ट है, सरकमस्टेंसेस बताएंगे। तीसरी चीज है रिलायबल। तीसरी चीज है क्या है? रिलायबल है भैया। रिलायबल मतलब विश्वसनीय है कि नहीं है, जो बोल रहा है, जो वो कर रहा है, वो विश्वसनीय है कि नहीं है। ये सब पता चलेगा जब वो आई विटनेस बनेगा, ये सब पता चलेगा जब उसकी टेस्टिमनी ट्रस्टवर्थी होगी। और तीसरी और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोरोबरेट। भैया क्या? कोरोबरेट। ये भैया सपोर्ट करती है या रिवर्ट करती है? अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्लस पॉइंट पे, माइनस पॉइंट पे बात नहीं कर रहे, मतलब हम उसके बारे में सोच रहे हैं। अभी अभी हम वीक पॉइंट पे बात नहीं कर रहे। तो आप अपना नजरिया कैसे रखोगे हर एक चीज का? जब भी एप्रिसिएशन पॉइंट लिखोगे तो क्या करोगे? पहले ऊपर लिखोगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। क्यों? क्योंकि जिस चीज को उसने हाँ बोला है उस चीज को देखना पड़ेगा कि डिफेंस वाले ने ना बोला कि नहीं बोला, डिफेंस वाले ने कोई एविडेंस दिया कि नहीं दिया। और लास्ट में अगर फाइंडिंग में आता रिवर्ट है तो रिवर्ट करो, सपोर्ट है तो सपोर्ट करो। अगर सेक्शन लग रही है तो लगाओ, नहीं लग रही, रिवर्ट हो रही है तो मत लगाओ। मतलब चार्ज आपको लगाना है, चार्ज आपको लगाना है। साबित हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपका ओपिनियन है। समझ में आई बात को? दूसरी चीज, इसके अलावा बात करते हैं आगे। प्रोसिक्यूशन विटनेस देखो, टेस्टिमनी पे बात हो गई, मटेरियल फैक्ट पे बात हो गई, रिलायबल पे बात हो गई, ट्रस्टवर्थी पे बात हो गई, कोरोबरेटिव पे बात हो गई कि नहीं हो गई? तो ये चार चीजें जो आपकी हैं पूरे आपकी पीपीटी में, इन चार चीजों को देख के आपको प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 के बारे में सोचना है और लिखना है। दोनों को कोरोबरेट भी करना है और कॉन्ट्राडिक्ट करने के हिसाब से लास्ट में फाइंडिंग। मतलब तीन चीजों पे चलता है आपका। अगर मैं बोलूं एप्रिसिएशन, एक तो एप्रिसिएशन चलता है आपका, पहला होता है सपोर्ट, क्या होता है भैया?
दूसरा क्या होता है, रिवर्ट होता है, और तीसरा क्या होता है, फाइंडिंग होती है। क्या होती है, फाइंडिंग। और यही वो चीज है जो आपको रिजल्ट देती है कि आप इक्विटल करोगे या कन्विक्शन करोगे। समझ में आ रही बात भैया कि नहीं आ रही है आप लोगों को, कि लिखना क्या है, चीज क्या डालनी है आपके 8वें पैरा में या 9वें पैरा में। बनता तो यही पैरा है, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, कम से कम अगर 6-7 पैरा बन गए आपके एप्रिसिएशन के तो आप हो जाओगे पास। पास नहीं, अच्छे नंबर आ जाएंगे। जजमेंट किसी का गलत नहीं होता, जजमेंट क्योंकि ओपिनियन होता है। मैं किसी का ओपिनियन क्यों गलत बोलूं, आप मेरा गलत बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि आपको पसंद नहीं आ रहा मेरा ओपिनियन, तो ठीक है, नहीं आ रहा पसंद तो आपका ओपिनियन है, लेकिन मेरा ओपिनियन तो यह है कि मैं सही हूं, और मैं सही हूं, सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा, वो उनका ओपिनियन है, इसलिए नंबर कम देता है, क्योंकि वो चाहते थे कि तुम ऐसा नहीं थोड़ा और अच्छा लिख सकते हो। इस चीज को लिखा तुमने सही है, गलत नहीं लिखते हो, गलत कोई भी नहीं लिखेगा। जजमेंट की प्रैक्टिस अगर 1 महीने रेगुलर कर ली ना तो भी पेपर निकलता है। लेकिन दिक्कत ये है ना, 1-2 नंबर से चूको तो जज नहीं बन पाओगे। किसी से ये बोलो मैं तो 1 नंबर से रह गया इसलिए जज नहीं बन पाया, अगली बार 1 नंबर से, तो अगली बार के लिए 1 साल चाहिए, अगली बार के लिए प्री मेंस इंटरव्यू सब चाहिए आपको फिर से दोबारा। 1 साल बहुत होता है, 1 साल में शादी हो जाती है, 1 साल में लोगों के यहाँ बच्चे हो जाते हैं। जैसे आलिया भट्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, शादी के 2 महीने बाद। और अगर देखा जाए इंडियन एविडेंस एक्ट का 112 वाला मुझे वहीं पे सही लगा कि भैया शादी के अगर 2 दिन बाद भी बच्चा होता है तो बच्चा तुम्हारा कहलाना, तो बढ़िया है यार, है ना, तो सही है ना। अरे फैमिली लॉ सभी में है ऐसा कुछ, अरे तुम शादी कर रहे किसी महिला से, और अगर फिर बच्चा होगा, शादी के 1 दिन बाद भी हो जाए, 1 घंटे बाद भी हो जाए, तो बच्चा तो तुम्हारा ही है ना, शादी करी ना तुमने, क्या दिक्कत है। अब नहीं झुटला पाओगे, लॉ मना करता है, लॉ, इंसान मना कर सकता है, लॉ मना नहीं करता। दैट क्लियर पॉइंट है भैया, ओके। देन अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस की हम क्या चेक करते हैं। अरे यार ये बार बार एक ही चीज पसंद नहीं है मुझे पूरी जजमेंट राइटिंग, ये बार बार ये करना, रिलेवेंसी, सुसंगतता, और दूसरी चीज विश्वास, कि हम उसकी बोली गई बात पे विश्वास क्यों करें। जैसे कि आ जाते हैं हमारे 2019 के जजमेंट पे, फॉर एग्जांपल उसने बोला सर मैं लंगड़ा हूं, ये लोग घर में घुसे, मन्नू ने मुझे लाठी से मारा, और बल्लू चुपचाप दिखता रहा, मार साले, बल्लू बोल रहा मार साले। अच्छा तुम बोल रहे मन्नू ने मारा, तो बल्लू क्या कर रहा था, चाय बना रहा था तुम्हारे लिए, बल्लू क्या कर रहा था, बोल देते पकड़े था बल्लू इसलिए मन्नू ने मारा, बोलना चाहिए ना, आधी अधूरी, मन्नू ने मारा, बल्लू खड़ा था, ये भी बोल देते बल्लू खड़ा था, मन्नू ने लाठी से मारा, बल्लू और मन्नू अंदर घुसे थे, कैसे मान ले, कैसे माने। कहीं लिखा है क्या आपका स्टाम्प पेपर पे कि मैं जो बोलूंगा सही बोलूंगा, सही के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं है ना मजा। ये वाली चीज को सोचना, तो यही है ना, हम क्यों उसको रिलेवेंट करें, हम क्यों उसका विश्वास माने, क्योंकि हम ये चीज ले रहा है इसलिए। कौन सी चीज ले रहा है, टेस्टामनी ले रहा है, मटेरियल फैक्ट ले रहा है, रिलायबल ले रहा है, ट्रस्टवर्थी कर रहा है, कोरोबोरेट कर रहा है। और अगर यही चीज अगर सपोर्ट करेगी तो हम कर देंगे कन्विक्शन की ओर चेहरा, और अगर यही चीज रिवर्ट करती है तो हम कर देंगे इक्विटल की तरफ चेहरा। क्या हो गया, अच्छा ऐसा कुछ है क्या, डन, चलो डन, डन डन डन। अरे अच्छा दिखना चाहिए यार, है ना, मैं भी और वोट भी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए तो जो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है, आगे चलो भैया, इतना हो गया, ये चीज हो गई। सब लोग अच्छे से समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आप लोगों को भी अगर समझ में ना आए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना भैया, और टेलीग्राम पे ये पीपीटी मिल जाएगी आपको, अगर चाहिए है तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं डालूंगा ही नहीं, क्यों डालू, है कि नहीं। चलो देन आगे,
बहुत मेहनत करी है भैया इसके लिए, बहुत सोचना पड़ा मुझे, आप लोग नहीं समझ सकते मुझे कितना सोचना पड़ा। वाई दिस एलिमेंट आर रिलेवेंट, मैंने खुद से क्वेश्चन कर लिया, जो मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ वो आपको दिखते जाएगा, मतलब आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप मुझे सुन भी रहे हो ना तो आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा चीजें, ये आपको मिल जाएगी, है ना। चलो देन यस आंसर, इनके आंसर कि मैं इन सब चीजों को क्यों मानूं रिलेवेंट और क्यों करूं इनकी बातों पे विश्वास। अरे आजा, आ गया, क्योंकि अब ये क्यों का वह लिखा है, ये मेरी गलती नहीं है, ये जिसने एडिट करी है उसकी गलती है, मैं इसको सुधार देता हूं। अरे यार चलो, क्योंकि वह है, क्या है भैया, क्योंकि वह है आई विटनेस, जो कि मैंने पहले लिखा था AW, भैया ये आई विटनेस है, और जो आई विटनेस है लॉ प्रिजम्पशन लेता है कि आंखों देखा झूठा सुना सुना या झूठा होता है। एविडेंस के तीन प्रिंसिपल, बेस्ट प्रिंसिपल भैया, तीन बेस्ट प्रिंसिपल हैं, आपको याद भी होंगे। ये हेयर से एविडेंस पे विश्वास नहीं किया जाएगा, लेकिन आंखों देखी प्रत्यक्ष साक्षी पे विश्वास किया जाएगा, ठीक है, उनमें से एक यही है आपका। दूसरी चीज, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बिना उसके आगे नहीं बढ़ेगा, इंजर्ड है, दूसरा क्या है भैया, इंजर्ड है भैया, पर्सन इंजर्ड है। अब ये इंजर्ड है और कोई तो इंजर्ड नहीं है, तो हम इसकी विश्वसनीयता पे, इसकी रिलेवेंसी पे क्यों विश्वास करें, क्योंकि ये भैया इंजर्ड है, ये पीड़ित पक्षकार है, इसलिए चोट लगी तो इसको लगी, पड़ोसी को थोड़ी लगी, टांग टूटी तो इसकी टूटी, पड़ोसी की नहीं टूटी। और कोई इंसान अपनी टांग क्यों तोड़ेगा किसी को फंसाने के चक्कर में, 6 महीने का प्लास्टर करता है, कोई इंसान अपने घर से चोरी क्यों करवाएगा जबरदस्ती फंसाने के चक्कर में। एक जनरल चीज पे बात हो रही है, ऐसी नहीं बात हो रही है, जनरल एक अपन एक चीज सोच सकते हैं उस चीज के लिए, हम लोग तो यही करेंगे ना यार कि आपने अगर इन चीजों का रिवर्ट नहीं किया है तो हम तो मानेंगे ना वो सही बोल रहा है, क्योंकि उसकी FIR आई है पहले, तुम्हारी थोड़ी आई है, तुम कर देते पहले FIR कि ये फंसाने की कोशिश कर रहा, काउंटर क्लेम कर दो, समझ गए। और वैसे भी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, इस पे ही तो रहता है, यही तो साबित करेगा व्यक्ति ये है कि नहीं है, यही साबित करेगा ना। आगे बढ़े, चलो, सपोर्टेड बाय MLC, अब समझ में आ रहा फैक्ट, जिस चीज पे मैं हमेशा लेता हूं। देखिए 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 एक होते हैं डॉक्टर साहब, कौन होते हैं, डॉक्टर साहब होते हैं, हाँ अपन डॉक्टर साहब ही बोलते हैं, तो डॉक्टर साहब होते हैं वो। अब जब वो डॉक्टर साहब होते हैं तो डॉक्टर साहब 3 तरीके की दवाई देते हैं, 1 2 3, एक बुखार की, एक सर्दी की, और एक एंटीबायोटिक, जिससे आपको दोबारा बुखार ना आ पाए। लेकिन ये बुखार के होते हैं पर्चे, क्या होते हैं ये, पर्चे, और इस पर्ची को बोलते हैं रिपोर्ट, इस पर्ची को क्या बोलते हैं हम लोग, रिपोर्ट। कल के दिन अगर हम दिखाएं कि सर हमें बुखार आया था, डॉक्टर ने भैया साइन करके मेडिकल पे भेजाया था और एक पर्चा बनाया था, उस पर फीस भी लिखी थी, इतनी तुम्हारी फीस हो गई, समझ गए बात को। मतलब अगर व्यक्ति को लगी है ना, लगी है, चोट लगी है, तो उसकी MLC तो होती है, उसकी MLC तो होती है, जो कि डॉक्टर करता है, और वो MLC रिपोर्ट पुलिस में जाती है, जिसके ब्याह पे FIR पक्की होती है, कच्ची होती है पहले, फिर पक्की होती है दोबारा, ठीक है। देन इसके बाद अगर हाथ पैर टूटे तुम्हारे, तो डॉक्टर बोलेगा एक्सरे करा दें, और अगर अटैक आया है कि किसी के मारने पे, सब बिल्कुल मारने वाला था लेकिन अटैक आ गया, तो ऐसी स्टोरी आपको नहीं मिलेगी, उसमें आपकी ECG रिपोर्ट आ जाएगी, नॉर्मल हो, और नॉर्मल हो तो कोई मतलब नहीं है, खुद से ही आ गए थे, किसी के चिल्लाने पे गिर गए, किसी के, अच्छा एक चीज बताओ, किसी के चिल्लाने पे गिर गए तो एक एक्यूज पर्सन आया, विदाउट परमिशन घर में घुसा, हाथ में डंडा और चिल्लाया और आप गिर गए, बेहोश हो गए, तो भी ऑफेंस है, तो भी ऑफेंस है,
ऐसा मत बोलना कि ऑफेंस नहीं है, उसमें भी डॉक्टर की जो रिपोर्ट आएगी वो चेक करके बोलेगा कि हाँ भैया इसको वो चीज है, तो भी समझ गए। चलो देन आगे बढ़ जाए। सपोर्टेड एमएलसी ऐसी करते, जब तक सपोर्ट एमएलसी, तभी सपोर्ट एमएलसी मानेंगे जब वो कोर्ट में पेश होगी। काय में पेश होगी? कोर्ट में पेश होगी, तभी मानोगे, नहीं तो नहीं मानोगे भैया। अगर उस एमएलसी रिपोर्ट के बारे में डिफेंडेंट ने अगर कुछ बोल दिया है तो भैया फिर रिवर्ट हो गया, वो चीज क्या हो गई फिर? वो रिवर्ट। फिर आपको दो तीन चीजों पे और बात करके फाइंडिंग निकालनी पड़ेगी, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि पुलिस ने बोला ना। अरे एक होता है कंप्लेनेंट, एक होता है पुलिस वाला, और एक होता है कोर्ट वाला, मतलब कोर्ट। ये तीन चीज पे तो आपकी स्टोरी चलती है। डॉक्टर तो विटनेस है ना, आईओ भी विटनेस है ना, तो डॉक्टर एमएलसी रिपोर्ट कोर्ट में देगा ना। जब उसको बुलाएंगे कि हाँ सर मेरी द्वारा दी गई कोर्ट की ये रिपोर्ट है, और एक्सरे रिपोर्ट में मेरी है, इसको गिरने से चोट नहीं लग सकती। डॉक्टर ही बोलता है ना रिपोर्ट पेश करके, और डॉक्टर खुद ही आ गया, गिरने से चोट नहीं लग सकती इसको, और एमएलसी रिपोर्ट वगैरह कहाँ है? तो डाउट बनता है ना, बिक गए, बिक गए डॉक्टर साहब। यही होता है, यही तो होता है। नहीं होता भैया, नहीं होता है ना। क्षमा चाहता हूँ डॉक्टर साहब, पापा जी भी डॉक्टर है मेरे, पापा जी भी डॉक्टर है मेरे, है ना, तो ऐसा नहीं होता है ना। चलो, कोरोबरेट एफआईआर, ठीक है। एफआईआर कोरोबरेट होती है, कैसे होगी? अब इस पॉइंट पे मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलना। समझा चुका हूं 10 बार, 10 बार समझा चुका हूं आप लोगों को भी। कोरोबरेट, क्योंकि ये वही चीज है जो मैं बोलता हूं, अलग से कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक ढंग के बता दिया कि आपको किस किस चीज पे एप्रिसिएशन में लिखना है, सोचना है, खंडन करना है, सपोर्ट करना है, रिवर्ट करना है, समर्थन करना है, फाइंडिंग करनी है, प्राप्ति क्या करनी है, सब चीजें आपको इसमें बता दी मैंने। ठीक है। सपोर्ट बाय एफआईआर, जो अब बोला वो कल भी बोलेगा, और कल के अलावा परसों भी बोलेगा, तो इसलिए सपोर्ट करेगा। सपोर्ट बाय एफआईआर दो लोग कर सकते हैं। पहली, माफी चाहूंगा, एक तो आयु, एक तो कंप्लेनेंट, मतलब परिवादी, अभियोगी, और आपका अनुसंधान अधिकारी। ये दो लोग जो हैं ये एफआईआर का सपोर्ट कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन कुछ चूक गया तो फिर हो गया। और दूसरी चीज, दूसरी चीज, डिफेंडेंट के पक्ष में चले जाएं, तो अगर एफआईआर को रिवर्ट करना है तो वो बताएगा सर एफआईआर टाइम पे नहीं है, 4 दिन डिले है। आ गई स्टोरी याद? 4 दिन डिले वाली आ गया याद? 4 दिन डिले एफआईआर कराई थी उसने, 25 को मारा था, 28 को एफआईआर करा रहा, तो हो गई ना। तो ये वाली चीज क्या है, अगर ये उनने बोल दिया कि 4 दिन डिले एफआईआर है, कैसे माने तुम्हारी एफआईआर सही है गलत है, तुम फुल प्लानिंग से एफआईआर करवा रहे चोरी की, तो फिर माना जाएगा कि ये भैया सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये कोरोबरेट तब बनेगा जब इसके बारे में आपका बर्डन ऑफ प्रूफ अब आप पे रहेगा। 4 दिन डिले इसलिए थी कि मेरी गाड़ी फंस गई, मैं गिर गया, मैं हॉस्पिटल में था, हमारे यहाँ पे ये खत्म हो गए थे, हमारे यहाँ पे शादी थी, कुछ भी बता दो, रीजनेबल कॉज होना चाहिए, आपको उसका आंसर देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहा है। जब नहीं दे रहा है तो हम तो वही मानेंगे जो हमने हमेशा माना है, हम क्यों गलत मानेंगे किसी चीज को? है बात दम में, दम में दम है बात में कि नहीं? हाँ, जो भी आप लोग समझ लो, आगे पीछे लगाते रहना, यही तो है। लॉ भी तो ऐसे ही चलता है, इंग्लिश वालों का पीछे से उल्टा चलता है, हिंदी वालों का आगे से पीछे चलता है, तो वो मतलब है ही नहीं। हिंदी इंग्लिश दोनों को एक साथ पढ़ने में मतलब भैया, और इंग्लिश होती है वो, इंग्लिश कुछ नहीं होती है, ठीक है, वो इंग्लिश ही है। चलो, तो डिफेंडेंट के बारे में, और डिफेंडेंट भी एमएलसी के बारे में बोलेगा, मतलब ये भी यहाँ कनेक्ट करना, इंजर्ड है कि ना ये भी यहाँ कनेक्ट करना, क्योंकि आई विटनेस ये भी यहाँ कनेक्ट करना, मतलब आपको दोनों का वर्डन झेल के चलना है भैया, दोनों के बारे में सोच के चलना है। एक के बारे में मत सोच लेना कि वो बेचारा मारपीट हो गई उसको तो उसी को हम कन्विक्शन कर दें, क्योंकि मारा क्यों उसने, एफआईआर करने वाला वही है, जो कि जनरली जनरली 75% लोग ऐसे ही कर देते हैं। आपकी नहीं बोल रहा हूं, आप जो देख रहे हो वो बहुत समझदार इंसान देख, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो अच्छे हैं, उनको सब आता है, लेकिन
आप लोगों की बात कर रहा हूं कि 75% जब से मैं पढ़ा रहा हूं, जब से आप लोग यही सोचते हो कन्विक्शन ही करते पहले, पहला मन आपका कन्विक्शन रहता है, दूसरी बार जब मैं घुमाने लगता हूं तो इक्विटल पे आते हो, नॉट वैलिड रीजन, बोलना तय है। अब आप बोल सकते हो इन सब पॉइंटों को देखने के बाद, सर कि इस पे बात हुई नहीं, सर इस पे बात नहीं हुई केस में, अब आपका दिमाग क्लिक करेगा कि नहीं करेगा, तो ये आपके पास होना चाहिए ये चीज। चलो दे आगे बढ़ते हैं भैया। कोरोबरेट बाय अदर प्रोसिक्यूशन विटनेस, ये विटनेस लिखा है, विटनेस लिखा है, प्रोसिक्यूशन विटनेस लिखा है, कोरोबरेट बाय अदर प्रोसिक्यूशन विटनेस। इसका मतलब ये होगा आपका PW2, ये होगा आपको PW3, ये होगा आपका PW4, और मतलब जितने भी आपके हैं, जितने पेश कर रहे हो वो, अगर ये चीज आपका कोरोबरेट करते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, साइकिल से जो लेने गया था उसको, जिसको मारा था मनु और बल्लू, देखो यार आपको मेरे पहले जजमेंट देखने पड़ेंगे, तभी जाके ये जो फाइनल एनालिसिस है तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, हवा हवाई नहीं हो पाएगा कि आपने ये रैंडमली ये वीडियो आपने देख लिया तो आपको पहले भी आ जाएंगे, नहीं नहीं भैया, आपको पहले मेरी स्टोरी सुनना पड़ेगी, जानना पड़ेगा, मेरा ओपिनियन देखना पड़ेगा, तब जाके मेरी बातें समझ में आएगी आपको, ऐसा नहीं समझ में आएगा भैया। 8 लेक्चर देखना पड़ेंगे, 8 भी मत देखो, 2 पहले के देख लो तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि नया केस है वो भी 2019 का है ना, तब भी समझ में आ सकता है। अब नया केस अगर अब आएगा तो आपको ऑनलाइन ड्रीम जुडिशरी पे मिलेगा, यूट्यूब पे कम मिलेगा, यूट्यूब पे आपको डेमो मिल जाएगा कि हाँ इस तरीके से ये है, लेकिन अगर आपको अब जुड़ना है हमारे साथ तो बहुत ही नॉमिनल स्ट्रक्चर फीस रहेगी, ऐसे भी कोई टेंशन नहीं है कि हम लोग बिल्कुल आपको, आप मुझे हमें लखपति बना दोगे एक ही बार में, ऐसा नहीं, धीरे धीरे बनेंगे आपके सपोर्ट से, ठीक है, तो ये वाली चीज है। चलिए देन आगे बढ़े भैया, तो ये तो इस पे बारे में बात नहीं करना है हमें, आ जाइए अब, आधा सा अधूरा नहीं पढ़ना, रियल लिखा है ये, देखो क्या होता है, पीपीटी जब बनती है तो ये कुछ चीज ज्यादा हो जाती है जब, तो वो ऐसा करती है, रियल को क्यों बचाएगा और मासूम को, सही बोल रहा हूं ना, अरे मन की है यार, मेरे मन की है ये, कहीं की नहीं है, ये मन की है, जो चीज मेरे मन में आ रही थी ना मैंने लिखी, कल 2 बजे रात तक मेहनत करी, पूरे जजमेंटों को लेके बैठा हूँ जितने मैंने पढ़ाए, तब जाके ये चीजें निकलती हैं, ऐसा नहीं होता है कि जब तक अपन कोई मन से चीजें नहीं आ सकती हैं, ठीक है, तो रियल को क्यों बचाएगा, मासूम को क्यों फंसाएगा, क्लियर बात है कि नहीं है, ये एक रीजन होता है, और ये रीजन आपको जजमेंट पढ़ने पे दिखना चाहिए कि वास्तविकता में वो है रियल कि नहीं है, इसलिए 5 पॉइंट याद आए जो मैंने ऊपर बोले थे, कौन कौन से थे, ट्रस्टवर्थी, मटेरियल, रिलायबल और कोरोबरेट, टेस्टामनी, तो भैया सब तो आपके पास है ना, इन्हीं चीज पे बात हो रही ना, करो कनेक्ट आंसर में, क्यों नहीं कर रहा है, यही तो है, मैंने पहले क्वेश्चन दे दिए ऊपर, फिर आंसर दे दिए उनके, कि आपको सोचना क्या है, इन चीज को साबित करने के लिए आपको सोचना क्या पड़ेगा कि वो व्यक्ति इंजरी है, वो रियल को क्यों फंसाएगा, रियल को क्यों बचाएगा, मासूम को क्यों फंसाएगा भैया, ये वाली चीज सोचनी पड़ेगी आपको। कोरोबरेट कोई अगर बोल रहा है कि एफआईआर हुई है, मैंने जब्ती करी है सर, मैंने उसको गिरफ्तार किया है, तो मानेंगे ना, एफआईआर प्रूफ है, हम क्यों उसको झूठा मानेंगे यार, कोई पुलिस वाला जबरन में मेहनत क्यों करेगा, है कि नहीं, बात है, बात में दम है, सोच सकते हैं, सोचने में बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं सोच सकते कि पुलिस वाले की बीवी, उसके बारे में जाके सोचो, कि जिसको पिट गया उसकी बीवी के बारे में जाके सोचिए कि पत्नी पे क्या गुजर रही होगी यार, उसको मार दिया, नहीं भैया ये सब चीजें नहीं सोचनी अपने, ठीक है, हाँ, चलो, नहीं तो आप लोग बोलो हम है सर, टेंशन मत लो। टेस्टिमनी कंसिस्टेंसी, ये तो वही बात हो गई कि आपकी टेस्टिमनी पहली बार पे क्या थी, दूसरी बार पे क्या थी, तीसरी बार पे क्या थी, अगर चेंज हो रही है तो कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप आएगा, और अगर चेंज नहीं हो रही तो कंसिस्टेंट है,
अस्तित्व में है, पहले भी वही थी, अब भी वही है और आगे भी वही रहेगी। कोई दिक्कत है, परेशानी है इतने पॉइंट में? कोई दिक्कत परेशानी? आप लोगों को भी पूछ रहा हूं, कोई दिक्कत है परेशानी है तो कमेंट में जरूर कर देना, शर्म आना मत। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, और नहीं लगे तो गंदा कमेंट मत करना, थोड़ा सा फिर मैं शर्मा जाऊंगा। यार कुछ वर्क करना है और करना है। आई एम नॉट परफेक्ट, मैं बता ही नहीं रहा, मैं तो खुद ही सीख रहा हूँ अभी बैठ के, मैं खुद ही सीख रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आ रहा है, नहीं आ रहा मुझे भी, लेकिन हाँ इतना आ रहा है कि मैं दूसरे को अपनी बात पहुंचा लूं, इतना आ रहा है कि मैं मना लूं। कि आप लोग अगर उससे अच्छा जानते हो तो मुझे सजेस्ट कर दो। मैं तो बोलता ही मांगता हूं आप लोगों से, कुछ अच्छी चीज आ रही है क्या आपके दिमाग में? आपके दिमाग में कुछ आ रहा है ना तो बताओ मुझे, देखते हैं। आपके दिमाग अगर मुझे पलट दे तो भी बहुत अच्छी बात है, आप एक्सपर्ट हो, क्योंकि ये आर्ट है। डांस आता है, सबको नहीं आता है। डांस आता है, एक को परफेक्ट आता है, वो भी परफेक्ट नहीं होता है लेकिन करता है, परफेक्शन में लाने की कोशिश करता रहता है। बोलना आता है, किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो गूंगा है। बोलना तो तय है ना, बोलेगा, अकेले में बोलेगा, सबके सामने नहीं बोलेगा। ये बातों पे बात होती है, समझ गए? तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा ना। तो हम तो दोनों के बारे में सोच रहे हैं ना, तराजू सोचो तुम तो। मैं एक के बारे में बात थोड़ी कर रहा हूं कि सपोर्ट कर रहा है, अरे यही वीक पॉइंट बनेगा उसका, कंसिस्टेंसी नहीं है तो प्रोसिक्यूशन पे हम रिलाई नहीं करेंगे। 5 पॉइंट अपने ऊपर याद रखो ना, ऊपर के 5 पॉइंट को इनसे कनेक्ट करोगे तभी इनका आंसर बनेगा सपोर्ट और रिवर्ट में और फाइंडिंग में, नहीं तो नहीं बनने वाला। और आप अगर ये सोचो कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और आंसर सिखा रहा हूं, तो नहीं भैया, ये वीडियो और ये लेक्चर आपके लिए नहीं है। फिर आपके लिए लेक्चर वही है जब आपको समझ में आए कि जजमेंट में होता क्या है, जब आपको समझ में आए कि जजमेंट में हमें दोनों की चीजों को सोचना है, एक की चीजों को थोड़ी सोचना है और एक की चीजों के बारे में बात नहीं। मैंने कहां लिखा प्रोसिक्यूशन वगैरह, कुछ लिखा है क्या? हमने कहां लिखा डिफेंडेंट? हम तो बात कर रहे हैं कि हम उस पर इन सब चीजों पे बात करेंगे, ये प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही है, बात खत्म। कंसिस्टेंसी प्रूफ हो रही है कि नहीं हो रही, बात खत्म। क्लियर? आगे बढ़े भैया। कॉन्ट्राडिक्शन, माइनर और इनसिग्निफिकेंट, तीनों चीजें अलग अलग है। पहली चीज कॉन्ट्राडिक्शन तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई ना कोई चीज को रिवर्ट करना है वो व्यक्ति। हाँ, अगर व्यक्ति माइनर है, बच्चा है, तो बच्चे के साथ अपराध नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। बच्चा क्या स्टेटमेंट नहीं दे सकता? दे सकता है। किसने बोला मना? किसी ने नहीं बोला, दे सकता है, ले सकता है। हाँ, बच्चा विटनेस नहीं बन सकता क्या? बन सकता है। किसने मना किया? नहीं किया। लेकिन टर्म एंड कंडीशन लॉ ने ऐसी बताई है, केस लॉ आए हैं उस चीज के लिए, इसलिए तो इन सब चीजों पे भी अगर केस में आया है तो इन सब चीजों पे भी बात करनी पड़ेगी आपको, कि कौन चीज सपोर्ट कर रहा है और कौन चीज रिवर्ट कर रहा है। मूवियों में देखा, बच्चे को मारने पे तुले रहते, बच्चा बताना दे, बच्चा करता है अंकल, यही अंकल है, और वो अंकल गए। समझ गए? यही है भैया फैक्ट, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़े। दो देयर इज नो, क्या लिखा था ये मैंने, हाँ, देयर इज नो रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण नहीं है। कि हम या तो विश्वास करें, या तो विश्वास करने का कोई कारण ही नहीं है। रीजन टू बिलीव एक होता है हवा में और एक होता है जमीन में। मैंने बोला खुशबू आ रही है, ऐसा मुझे रीजन टू बिलीव है ना, विश्वास करने का कारण, लेकिन आपको नहीं आ रही तो आप मानोगे क्या? ये हवा है। जमीन पे दिखा दिया कि आज मैं पढ़ा रहा हूं तो दिख रहा है, अरे सर पढ़ा रहे बाहर से, जल्दी जल्दी चलो, आवाज आ रही है, ये रीजन है। ये बिलीव करने का रीजन है कि हाँ टाइम भी हो रहा है, वो पढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एक बार चल के क्लियर कर लो, ये वाली चीज होती है। तो यही बोल रहा है, देयर इज नो रीजन टू बिलीव, हमें विश्वास करने का कोई कारण ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट करें कि सपोर्ट करें। अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें ये कारण नहीं है कि हम किस कारण से उसको मना करें। एफआईआर में जो बोल रहा है वो आगे भी वही बोल रहा है, वो 10 बार वही बोल रहा है कि लगी है, लगी है, लगी है, लगी है, आपने मारा 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 मारा। लेकिन अगर पलट गया, जैसे 2007 की छत्तीसगढ़ के जजमेंट पे हुआ, कि पहले बोला भाई ने मारा, दूसरे बार बोल रहा गिरने से लगी, तो हम कैसे माने? देयर इज नो रीजन टू बिलीव, यार हम तुम पे कैसे करें सब? समझ में आ रहा है लिखना क्या है? मैं बता रहा हूँ लिखना क्या है। समझ में आ रहा है हिमांशु कि लिखना अब क्या है, किन चीजों पे बात करोगे?
इन चीज़ों पे बात करूँ। मेहनत लगी है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत बेनिफिट कर जाएगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर जाएगी। मतलब आपका 90% काम हो गया। कितने परसेंट? 10% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि 10% आपका दिमाग है, अब मेरा नहीं, ये तो मेरा है, और मेरे दिमाग से आगे नहीं बढ़ पाओगे, खुद का दिमाग रखना पड़ेगा। मेरा दिमाग साथ में लेके नहीं जा पाओगे ना एग्जाम में। इसलिए अगर ऐसा कोई रूल आता है तो जिस टीचर से पढ़ाया है उसको साथ में बिठाना पड़ेगा, तो आपको जज बना दें। ऐसा रूल नहीं आने वाला। एक ही एग्जाम है भारत में नकलचियों का, वकील, एक ही एग्जाम है नकलचियों का एग्जाम बोलते हैं उसको। और क्या, और रुक जाना नहीं रुक जाना नहीं, वो भी है। ठीक है, चलो, वो रुकने का नाम नहीं लेता आपके। आप अगर रुकना चाहो भी ना तो 3-4 में आपको पास करा देगा। यार बच्चा समझदार है, पढ़ा लिखा है, जब तो एग्जाम दे रहा है। चलिए भैया, आई विटनेस टेस्टिमनी, देखो हर चीज पे बिल्कुल डीपली बात करी है, जबकि मैं हर चीज पे बात कर चुका हूँ। आई विटनेस टेस्टिमनी क्यों? तो देखिए ये आपके सामने है। किन चीजों पे बात करी थी मैंने? इन्हीं पे करी थी ना। एक तो इंजरी, पहली चीज मैंने क्या लिखी थी सबसे पहले? आई विटनेस लिया था। आई विटनेस का टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया, पहला यही था, क्योंकि वह आई विटनेस है, इसलिए मानेंगे कि वो सच बोल रहा है। उसके बारे में अगर आप झूठा कोई प्रूफ ले आओ, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कुछ बोला है डिफेंडेंट ने, तो वाकायदा उसके नीचे लिख देना, वाकायदा लिख देना, मत सोचना। लेकिन उस पर कोई लॉ का प्रिजम्पशन है, कोई केस लॉ है, तो वो भी लिखो, वो भी लिखो, लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो काम बनेगा ही नहीं। समझ में आ रही? आगे बढ़ो। इंजरी के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात कर रहे हैं भैया? इंजरी के बारे में। दूसरा पॉइंट इंजरी था। इंजरी पे 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं। कितने क्वेश्चन अराइज होते हैं? 3। एक तो क्रेडिबिलिटी, कि हम इसकी विश्वसनीयता क्यों माने, क्योंकि कुछ चोटें ऐसी होती हैं, गाल पे अगर किसी को जमा दिया जाए, जमा दिया जाए, और जब तक मैं एफआईआर करने जा रहा हूं, जब तक मैं एफआईआर करने जा रहा हूं, वो लाल जो निशान था वो मिट गया। क्लियर बात है ना? एक्सीडेंट हो जाए और चोट अंदरूनी लगे, ना निशान आए ना कुछ, लेकिन चोट लगी, तो हम कैसे विश्वसनीयता माने इसको? तो क्रेडिबिलिटी चेक करनी है। और दूसरी चीज है डाउटफुल। डाउटफुल वही, पेट में दर्द हो रहा, किसको पता? सिर में दर्द हो रहा, किसी का सिर का दर्द पता चलता है क्या? आज भैया बोल दे मुझसे, सर सिर में दर्द हो रहा, मैं घर चले जाऊं, अब मैं क्या बोलूं इससे कि भाई सिर खोल के रख, पहले बता कि कौन सी नस में दर्द हो रहा है, ऐसा बोलूं क्या? एक पेट का दर्द और एक सिर का दर्द, ये ना डॉक्टर को पता रहता है। जिसको दर्द हो रहा है वही जान सकता है कि इसको दर्द है, और झूठा है कि सच्चा है वो वही जानेगा। जैसे, नहीं नाम ले लूंगा, हमारे यहाँ पे एक एक्स पार्टी आती है, वो बोलती है कि सर सिर में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए लेट नींद खुली। तो अब वो वही जानती है, मैं नहीं जानता कि यार कि सिर में दर्द हो रहा था कि नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये क्रेडिबिलिटी पे डाउट है मुझे। क्या है भैया? ये डाउट है। और अदर सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं कि वो सो रही थी। और क्या, ये अदर सर्कमस्टांसेस है ना, वो ये बता रहा है कि वो सो रही थी। अब वो सो रही थी कि जग रही थी कि फोन चला रही थी कि स्टेटस, वो स्टेटस लगा रही थी कि इंस्टाग्राम चला रही थी, मुझे नहीं पता भैया क्या कर रही थी। तो अब वो जाने ना, सर्कमस्टांसेस अगर ये बताएं कि हाँ हालत गंभीर है, तो मान सकते हैं, बाल उजड़े हैं, सब चीजें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वन ठन चली देखो ये जाती है जाती रहे, ये वाली चीजें सबकी रहती हैं, है ना? तो ये वाली चीजें, डाउटफुल सर्कमस्टांसेस, ये सब चीजें बुरा नहीं मानना, कोई भी बुरा नहीं मानेगा मेरी बात को, मेरा इंटेंशन अच्छा रहता है, समझाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बुरा कोई नहीं मानना। ठीक है, चलो, हो गया क्लियर? बात किस चीज पे करनी है ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। आप जो यहाँ हैं उनको तो मिल ही जाएगी, जो ऑनलाइन है और कमेंट नहीं कर रहे हैं चाहिए चाहिए, ऐसे मुझे कम से कम 15-20 बार लिखाना चाहिए, सर ये कब मिलेगी, सर ये कब मिलेगी, तभी दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। या तो फिर ऐसे बना लो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आपको देने ही बैठा हूं मैं, तो देने नहीं बैठा होता तो ऐसे आता भी नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, वीक पॉइंट, इस पे बात करेंगे। अभी हमने स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखे थोड़े बहुत,
और उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की पूरी कोशिश करी। अब हम बात करेंगे सर वीक पॉइंट पे कि वीक पॉइंट पे क्या होता है। देखिए डिले एफआईआर, पहला क्वेश्चन ही एफआईआर को कॉन्ट्राडिक्ट करने का यही आता है कि इनकी एफआईआर सर क्या है, डिले है। इनकी एफआईआर में कोई ना कोई चीज तो मिस है, कोई ना कोई सेक्शन तो मिस है। अब इस सेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा है, मैं एक बार में बताऊंगा कितने सेक्शन को आपको कोरोबरेट में रखना है, कितने सेक्शन को आपको कॉन्ट्राडिक्ट में रखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर बात है ना। चलो देन आगे बढ़ते हैं। डिले इन एफआईआर, इसको समझाने की जरूरत नहीं है भैया, है ना, इसको बहुत अच्छे से पहले भी क्लियर किया। कहानी में कंट्रोवर्सी फैक्ट है, पहले कुछ और बोला अब कुछ और बोल रहा है। पहले आईओ बोलता था कि हमने जब्ती भी करी, 2 विटनेस भी करे, ये करा वो करा सब करा, लेकिन जब कोर्ट के सामने एविडेंस स्टोरी आई तो उनने कुछ नहीं करा, उनकी जब्ती रिपोर्ट ही नहीं आई भैया। कॉन्ट्रोडक्शन फैक्ट है, कंट्रोवर्सी फैक्ट आ गए। उनने श्यामलाल और रामलाल दोनों विटनेस थे, लेकिन श्यामलाल भी नहीं आया, रामलाल भी नहीं आया, और अगर श्यामलाल आ गया तो उसने बोला मैं नहीं सपोर्ट करता इसकी स्टोरी को। तो यह क्या है यार, कंट्रोवर्सी फैक्ट है। आई विटनेस झूठ बोल रहा है। एक कहानी पढ़ी थी भाई बहन और मां की, वो ब्लेड मार देता है, पढ़ी थी कहानी की नहीं पढ़ी थी भैया। अब बहन बोल दे ये तो मेरा भाई है सर, कंट्रोवर्सी फैक्ट है। तुम्हारा भाई, भाई बहन की लड़ाई है, क्या है, विवादित तथ्य है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं भैया, बात किस पे करनी है, सपोर्ट रिवर्ट फाइंडिंग, सपोर्ट रिवर्ट फाइंडिंग, सपोर्ट रिवर्ट फाइंडिंग, इन चीज को सोचते हुए और इनको बनाते हुए लिखते जाओ, आपका एप्रिसिएशन बहुत होगा। 90% ठीक है, चल जाएगा काम, चल जाएगा काम, चल जाएगा। ठीक, एक्सपोर्ट नॉट प्रोड्यूस, वीक पॉइंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तीसरा, क्रॉस एग्जामिनेशन में रिवर्ट हुआ, बिल्कुल हुआ। डॉक्टर की स्टेटमेंट, पहले बोल रहे थे कि भैया 3/2 की इंजरी है, अब बोल रहे हैं 2/3 की इंजरी है। तो 3/2 बोलो या 2/3 बोलो, 3/4 बोल लो, कॉन्ट्राडिक्ट है। क्रॉस एग्जामिनेशन में पलट रहे बात को, क्रॉस एग्जामिनेशन में रिवर्ट कैसे, क्रॉस एग्जामिनेशन में बाकायदा वर्ड होगा, डिफेंडेंट कुछ और बोल रहा है, डिफेंडेंट ने कुछ और, क्रॉस एग्जामिनेशन में तीनों रिवर्ट होता है नहीं। डिले एफआईआर का रीजन दे दे, रिवर्ट कर दिया। कंट्रोवर्सी फैक्ट का रीजन दे दे, रिवर्ट कर दिया। एक्सरे प्रोड्यूस नहीं कर पाया, इसका रीजन दे दे, रिवर्ट कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ज्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं आने वाला, आपको कम में ज्यादा मिलेगा इसमें, आप लोगों के लिए भी। मुझे मेन चीज यही है कि आप लोगों के लिए समझाना चीज है कि आपको लिखना क्या है। तो अगर आप ये इसके बाद भी नहीं समझ सकते तो ये मेरा शायद 90% में मेहनत कर चुका हूँ समझाने की। इसके अलावा अगर आपको और चाहिए ना, तो फिर आपको मुझे पर्सनली मिलना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं लिखवाऊंगा तब इन सब चीजों से क्लियर होगा कि मैं क्या करता हूं, क्या सोचता हूं, क्या करना चाह रहा हूं, ये आपको तब क्लियर होगा, ऐसा नहीं क्लियर होगा। डायग्राम मेथड पे आप, सही बात है कि डायग्राम से होना भी कुछ नहीं है, वो तो आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको लिखना क्या है। अगर आपके दिमाग में ये सब चीजें बैठी है ना तो आप कर लोगे, आपको सिर्फ आनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स होना चाहिए आपके पास। समझ गए बात। चलो राजेश आगे, बड़ा चढ़ा कर बातें बोली, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों दिखेगा, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों, जो मुझे आता है वो ही है, अलग से कुछ नहीं है, ना प्रोफेशनल है ना कोई चीज है, जो है रियल है। बाकी आप लोग देख लेना, आपको इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश में इसको बना लेना, ट्रांसलेटर आता है गूगल ट्रांसलेटर, तो बात डालना और आ जाएगा, सब चीजें आ जाती हैं। मैं भी कर सकता था लेकिन नहीं, हमें करनी थी मेहनत, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, किसी के लिए बदलेंगे नहीं, है ना, कोई भी हो चाहे। ये आप लोगों का फंडा भी यही होना चाहिए। अब इंग्लिश आ गई। मोशन टू मटेरियल फैक्ट। अब मटेरियल फैक्ट जिस पे हमने बात करी कि पहले चीज पे आपने ये बोल दिया, इस वाली जब एविडेंस की स्टोरी आई या डिफेंडेंट्स के जो तथ्य आए, तर्क आए या उनके जो साक्ष्य आए, दोनों ने क्या बोला, उसका ओमिशन ही कर दिया। तो पहले क्यों बोला था कि पीठ पे चोट लगी, तो अब भी बोलो ना पीठ पे चोट लगी।
सही है कि नहीं ये बात? डॉक्टर भी बोले ना कि पीठ में चोट लगी, आपको बोलने से क्या हो रहा? तो मटेरियल फैक्ट का ओमिशन है। आपने बोला 2 क्राउन 7,000 रुपए के चोरी हुए थे, इसमें से आप बोल रहे हैं नहीं सर 1 क्राउन तो टूटा था, 5.5 का होगा। मटेरियल फैक्ट ओमिशन, पहले क्यों बोला? मतलब आप लोप कर रहे हो किसी भी चीज का, लोप करते हो, लोप। जिस चीज के लिए आप बाउंड हो बताने के लिए, उसमें आप ओमिट करते हो, तो वो तो ओमिशन होता है। समझ गया बात? तो ये है मटेरियल फैक्ट। आगे बढ़ जाएं। वेपन्स नॉट रिकवर, ये भैया इसके लिए है, ये वीक पॉइंट में इसलिए क्योंकि आईओ भी जो सपोर्ट करता है ना एफआईआर का, ये इसलिए है। अब वेपन्स नॉट रिकवर नहीं हो रहा कवर, दो चीजें हैं इसमें। वीक पॉइंट चल रहा है ना। आईओ व्यक्ति जो है 2019 का जजमेंट ले रहा हूं, है ना, लाठी रहती है, अगर ये जब्त नहीं है तो क्या मानते हैं आप लोग? सोचो। अगर 2019 में लाठी जब्त नहीं होती तो क्या मानते हैं आप? और अभी भी 2019 का जजमेंट पकड़ना, लाठी की जब्ती रिपोर्ट पेश नहीं है क्या पेश? तो फिर तो है ना दम वाली बात, तो क्यों नहीं लिख सकते? लिखो ना। लिखना है आपको, सोचना है आपको, फाइंडिंग करना उस चीज से कि हम क्या करें इस चीज का। ठीक है, प्याज काटो, टमाटर काटो, फिर जब जाके सब्जी तलेगी तब जाके तो उसको सब्जी बोलेंगे, तभी तो खा पाओगे। तो कैसे कच्ची सब्जी कौन खाएगा? वो भी नहीं खाएगा जिसको परोसने जा रहे हो, मजा ही नहीं आएगा उसको भी। समझ रहे हो बात को? चलो, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हॉस्टाइल विटनेस, इसकी कहानी वही है। क्या बोला था मैंने? इस पे एक गाना आया है, कौन सा? तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। तो ये वही व्यक्ति है कि ये परदेसी होता है लेकिन इसको पड़ोसी बोला जाता है। हाँ, ये दूर का नहीं रहता, ये रहता पास का, लेकिन तब भी साथ नहीं निभाता, तब भी क्या हो जाता है? हॉस्टाइल हो जाता है। तो इस पे क्या करेंगे? ये वीक पॉइंट ही तो है कि नहीं? वीक पॉइंट आपके केस में मजबूती लाने वाला व्यक्ति यही है जिसने बचाया और एफआईआर कराने गया साइकिल से, और आपने उसको उसको ही पेश नहीं किया, उसके स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर कैसे माने कि एफआईआर साइकिल से कराने गया? है दम? लिखो ना। जजमेंट राइटिंग में क्यों नहीं लिख रहा है वो चीज? मैं तो बोल रहा हूँ शुद्ध हिंदी में लिख दो, अभी तो समझने के बाद सीधा शुद्ध हिंदी में, नहीं चाहिए लीगल वर्ड, जाओ हिंदी में लिखो। इन सब चीज पे आ जाएंगे लीगल वर्ड। अरे अपराध को अपराध लिखोगे, क्राइम भी लिखोगे, ये थोड़े लिखोगे रेस्टोरेंट। जो चीज है तो है, आप लॉ वाले स्टूडेंट हो, पढ़ ही रहे हो, इतना तो नॉलेज है ना। 50% तो लीगल वर्ड आएंगे ना, शुद्ध हिंदी तो नहीं आ जाएगी। इधर आने को इधर आना ही बोलोगे, लॉ में कुछ और बोलते हैं क्या? कम हेयर को कम कम ही बोलोगे, इंटेंशन को इंटेंशन ही बोलोगे। आजकल इंटेंशन इंटेंशन उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं लिखना। उद्देश्य बहुत अलग चीज है, इंटेंशन और ऑब्जेक्ट दोनों अलग है, अलग। ओवरलूल करता है, लिख सकते हो, लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं। लॉ स्टूडेंट अगर पकड़े लॉ पे तो फिर आपको करना, काम करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है भैया, बिल्कुल करना है। आगे बढ़ जाए। यस। नो, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जब कोई है ही नहीं। वीक पॉइंट सबसे बड़ा है कि तुम अकेले में जंगल में पिट रहे हो, हमें कैसे पता? तुम झूठ भी बोल सकते हो, एक तो एमएलसी रिपोर्ट भी नहीं आई तुम्हारी, झूठ भी बोल सकते हो। एक तो आईओ ने भी जब्ती नहीं करी, झूठ भी बोल सकते हो। और आईओ के ऊपर तो पहाड़ टूटेगा, क्योंकि आईओ को रिपोर्ट बनानी पड़ती है एक एविडेंस की, विटनेस की, साक्ष्य की उपस्थिति में। अगर वो नहीं है तो उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है उन सब चीजों को। नो इंडिपेंडेंट विटनेस इन द केस, स्वतंत्र साक्षी होता है वही व्यक्ति होता है आईओ वाला
उसका कोई लेना देना होता कि इससे क्या हम जब्ती कर रहे हैं, आप तो खड़े हो जाओ, इस पे सिग्नेचर कर दो, इंडोर्स कर दो इस पे, इसका कोई लेना देना है क्या? इंडिपेंडेंट है वो। अब उसको पेश कर रहा है नहीं कर रहा है तो भी फैक्ट पड़ता है भैया उसकी रिपोर्ट पे, पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो ये भी लिखना है, लिखना है। जितने मेरे को दिमाग में पॉइंट थे भैया मैंने पूरे कर दिए। जो चीज छूट रही होगी ना तो आप लोग ऐड कर लेना, आप लोग ऐड कर लेना जो भी चीज छूट रही है। मेरे ख्याल से तो मैंने 90% तो कवर करने की पूरी कोशिश करी, जो मारपीट के केस है, चोरी वोरी के केस में नहीं। चोरी के केस के लिए थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है, ठीक है। चलो नोट, इंपॉर्टेंट चीज पे जरा बात हो जाए, है ना। देखिए कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा कि ये क्या चल रहा है? अब मैं क्या बोलूंगा इनसे। इतने के बाद अब आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि सर ये चीफ में कुछ और बोलता है, क्रॉस में उसका रिवर्ट हो जाता है, एफआईआर सपोर्ट हो रही है कि रिवर्ट हो रही है, इन सब चीजों के बारे में रिलेवेंसी चेक करने के लिए ये कौन कौन से सेक्शन आएंगे? सेक्शन 6, सेक्शन 8 और सेक्शन 157। अगर ये सेक्शन आ रहे हैं आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में तो रिलेवेंसी, और जो हमारा पहला जो क्वेश्चन था कि टेस्टमनी माने नहीं माने, ट्रस्टवर्ती माने नहीं माने, मटेरियल फैक्ट माने नहीं माने, सब चीजें माने नहीं माने, अगर नहीं मानना है मानना है तो आपको सेक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि सेक्शन 6 में सेम ट्रांजेक्शन दिख रहा कि नहीं दिख रहा। आपने चाटा मारा या आपने लाठी मारी हो, लाठी के 15-20 मिनट बाद एफआईआर हो गई तो सेम ट्रांजेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करने वाला है और मैंने मोहल्ले में बोल दिया पुलिस 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 और वो भाग के चला गया तो ये सेम ट्रांजेक्शन है, कि उसका मतलब उसका इंटेंशन था कि वो चोरी, उसका इंटेंशन क्या था? चोरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही कहानी? नहीं आ रही? ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपका ध्यान बात करने में था। ये समझने के लिए आपको चाहिए दिमाग, है है। ये सोच के अगर बोलते है सर तो समझ जाता नहीं है कि जिस चीज को मतलब दिमाग सब में है और उस चीज के लिए भी सोच रहा है कि दिमाग है कि नहीं है, तो फिर डाउट होता मुझे, और क्रेडिबिलिटी भी होती है और सर्कमस्टेंसेस बन ही रहे हैं आपके साथ, सुबह से बन रहे हैं, ठीक है। मतलब आप इंजर्ड पर्सन होते, ठीक है। चलो भैया, तो क्या बोल रहा मैं ये बोल रहा हूं जब भी एग्जामिनेशन चीफ करोगे तो इन सेक्शन को ध्यान में रख के करोगे, क्रॉस करोगे तो इन सेक्शन को ध्यान में रख के करोगे, और एफआईआर के बारे में अलग ही मैटर चलता है तो वो मैं पहले बता चुका हूं तो इधर बताने की जरूरत नहीं है। ये चीज करते हैं सपोर्ट रेलेवेंसी को आपकी, क्या चीज को? रेलेवेंसी को। मतलब अगर सपोर्ट में जाओगे तो इन सेक्शन के माध्यम से पहुंचोगे, मतलब ये 50% सेक्शन है, मैं पूरे नहीं बोल रहा हूं कि पूरे हैं, लेकिन 99% यूजफुली सेक्शन है कि आपको ये तो डालना ही है। सपोर्ट कोरोबरेट करने के बारे में, सपोर्ट करने के बारे में, किसके बारे में? हाँ, ये बताते प्रिपरेशन कंडक्ट, ये बताते सेम ट्रांजेक्शन, ये बताते कोरोबरेट। लिख देता हूं, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। भागम भाग मूवी देखी है क्या? नहीं देखी? नहीं देखी। हेरा फेरी देखी है? वो एक मारता है श्याम में, फिर राजू में मारता है, फिर बाबू भैया में दे देता है, ये सेम ट्रांजेक्शन। ये लो, ठक ठक ठक, फिर वो मारता है ठक ठक ठक, ये भैया सेम ट्रांजेक्शन है। और फिर एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, वो चोरी करने घुसते हैं बंदूक की, और पुलिस आ जाती है तो फिर वो ऐसे हो जाते हैं, ये भी सेम ट्रांजेक्शन है। ये सब जो एक्टिविटी जो कर रहे हैं ये सेम ट्रांजेक्शन में चली जाएंगी, उनकी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, बस पुलिस पकड़ ले एक बार। समझ गए बात? मारने के बाद तुरंत की तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, दिस इज सेम ट्रांजेक्शन। एक महिला के साथ रेप होता है, पहले वो अपनी माँ के पास जाती है, माँ के पास 4-5 घंटे रो लेती है, और रोने के बाद माँ बोलती है चल बेटा अपन एफआईआर करेंगे, समाज में इज्जत विज्जत के बारे में सोच साच के पहले, तो ये सेम ट्रांजेक्शन नहीं है। सोच रही हैं, समझ रही हैं, ये कंडक्ट है, ये क्या है? आचरण है। तो ये एट में रेलेवेंट हो जाएगा, सपोर्ट तो करेगा लेकिन सेम ट्रांजेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि रेप तो रेप हुए, 5 घंटे बाद चले जाओ एफआईआर कराने, चाहे कुछ भी हो। आजकल तो 2-2 साल वालों के हो जाता है कि सर हमारा शोषण हुआ था, 2 साल पहले से कर रहे हैं, ये फलाना कर रहा है, तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। अदरवाइज मत लेना कोई भी चीज, कि मतलब जब पहली बार स्टार्ट हुआ था तब क्या से, तब आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचती, तब आपकी चीजों को नुकसान नहीं होता क्या?
पहले क्या होता है, मतलब जब अपना उल्लू सीधा होने के बाद ये वाली चीज आ जाती है उसमें, तो फंस जाते बेचारे लोग। बेचारे लोग नहीं, क्रिमिनल हैं वो भी। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका 20% हाथ उनका। हाँ, लेकिन इस चीज पे जरूर बात करूंगा, महिलाओं की भी कमजोरी रहती है। महिलाओं की कमजोरी रहती है, तभी जाके वो बता नहीं पाती, फिर बहुत हिम्मत आती है 2 साल बाद तब बताती है। लेकिन कहीं ना कहीं चेंज होना पड़ेगा इस सिस्टम को, और वास्तव में चेंज हो रहा है ये। आज की महिलाएं महिलाएं नहीं है, पुरुष हैं। हाँ, आजकल के पुरुष महिला बनने पे तुले, कच्चा बादाम है ना। तो ये वाली चीज है, तो ये उन पे तुले हैं। चलो आगे बढ़े। या तो आज की वीडियो पे हंसोगे, या तो ये बोलोगे सर पागल है। एक्यूज्ड, इनके बारे में अभी कंप्लेनेंट के बारे में बात कर ली, अब बात कर रहे एक्यूज के बारे में। देखो, एक्यूज के बारे में भी सेम बात करेंगे, इसका भी चीफ होता है, इसका भी क्रॉस होता है, इसकी भी फाइंडिंग होगी। दोनों चीजों के बारे में इसको भी देखना भैया आप लोगों को। देन इसके बाद रेलेवेंसी इसकी भी देखेंगे, लेकिन इसकी देखेंगे कॉन्ट्राडिक्ट करने की, क्योंकि इसको बचाना है। एक्यूज पर्सन को बचाओगे तो फंसाओगे। अरे बचाओगे तो बचेगा, बचाओगे बचाओगे तो बचेगा। अगर फंसाने की पूरी प्लानिंग है आपकी जजमेंट में, तो फंसा दोगे। वो आप पे डिपेंड करता है बचाना और ना बचाना। जैसे मेरा हमेशा सपोर्ट रहता है एक्यूज पर्सन को, जितने जजमेंट हुए हैं सबसे पहले मैं सोचता हूँ एक इसको कैसे बचाया जाए। बाद में नहीं बच रहा तो कन्विक्शन करता हूं मैं, क्यों। हाँ, तो मेरा तो भैया पहले उसको सपोर्ट रहता है। भैया 27, देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, जिसने नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेना। 27 बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया है। और अगर ये केस अगर आप डालते हो, और जहां पे जब्ती प्रूफ होती है नहीं होती है, जब्ती के बारे में कोई चीज बोली जाती है नहीं बोली जाती है, तो आपको इस केस में बताएगा कि मानू कि ना मानू। आइए देखते हैं, फिर भी देखते हैं। हमारा देवमान उपाध्याय है ये। अरे यार बहुत बड़ा है, खींचूंगा तो क्लास खिंच जाएगी। एक मिनट बताता हूँ जरा। एक तो बहुत दिक्कत है इसको देवमान उपाध्याय को बताने में। वैसे जनरली तौर पे तो ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 होता है, पता है आप सभी को, पता है ना। उसका वॉयलेशन अगर होता है, उसका वॉयलेशन के बारे में बात करता है ये, ठीक है। और उसका वॉयलेशन नहीं करता, कौन नहीं करता, जब्ती रिपोर्ट 27। क्योंकि क्या होता है, एक पर्सन होता है अंडर कस्टडी, और एक पर्सन होता है नॉट अंडर कस्टडी, मतलब वो भाग गया है। दो पर्सन है, एक कस्टडी में एक पकड़ा गया है एक्यूज पर्सन, ठीक है, और दूसरा भाग गया है। तो जो पकड़ा गया है और अगर वो कुछ बोल देता है तो वो रिलेवेंट है, बिल्कुल है। पकड़ा गया, उसने बोल दिया। और जो नहीं पकड़ा गया है, और नहीं पकड़ा गया, भाग गया और वहां से कुछ बोल रहा है, तो वो रिलेवेंट है। इन सब चीजों के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये स्टोरी बड़ी है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आप लोगों को, डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप लोग भी आए ऑफलाइन, तो देवमान उपाध्याय, उसके बाद कत्थी कालू का केस भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो केस होते हैं, इसके बाद फुलकुरी कोटैया का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है 27 में। तो इन सब चीजों के फैक्ट आपको बहुत अच्छे से देखने पड़ेंगे, तब जाके देवमान उपाध्याय, इसलिए क्योंकि जिस स्टोरी को हम लेके चल रहे हैं ना, वो स्टोरी के हिसाब से ये फिट बैठेगा। चोरी वोरी में जो फिट बैठ जाता थोड़ा सा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हॉस्टाइल विटनेस की अलग केस हैं, बहुत सारी चीजों के अलग हैं। डन, पानी दे दो मुझे अब। मेरी बोतल उधर ही रखी है, मैं भी यार बोतल कहाँ छोड़ के आ रहा हूँ। देन आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद सेक्शन 53। सेक्शन 53 क्या बात करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। यह बोलता है कि हम किसी भी व्यक्ति के अच्छे आचरण का एविडेंस दे सकते हैं। किसका, अच्छे आचरण का एविडेंस, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं है भैया। अच्छे आचरण का एविडेंस दे सकते हैं, कोई बुराई है क्या, नहीं है। लेकिन अगर हम किसी का पहले से बता रहे, सर ये बुरा है, इसने पहले से भी पैसे लिए, एक स्टोरी में था,
एक स्टोरी याद आई कि वो उसको बोलते हैं इसने पहले से ही बहुत लोगों से उधार लिए हैं सर, है ना, इसलिए ये मुझे फंसा रहा है। भैया ये रिलेवेंट नहीं है, बुराई नहीं चाहिए, अच्छा आचरण बता रहे हो तो अच्छे के क्रॉस करने के लिए बुरा आप पेश कर सकते हो, लेकिन बुरा खुद से पेश नहीं कर सकते हो। अच्छा बता रहे हो, अच्छे के क्रॉस करने के लिए बुरा आ सकता है, लेकिन बुरे के क्रॉस करने के लिए अच्छा, क्योंकि बुरा एडमिसिबल है ही नहीं। समझ में आ रही ये चीज कहानी? आगे बढ़े भैया। सेक्शन 53 154 हॉस्टाइल विटनेस, इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबाई, नाम सुना? तुम कहां मैं कहां, यही वाली चीज, मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां, ठीक है। अब ये बोलता है कि जिस टाइम पे अपराध दिल्ली में हुआ मैं तो कलकत्ता में था। ये क्या प्ली ऑफ एलिबाई को यूज किया? इसके लिए सबसे खतरनाक दूधनाथ पांडे का केस है भैया। अगर आपको जानना है दूधनाथ पांडे के बारे में तो आपको आना पड़ेगा भैया क्लास में। इस पे दूधनाथ पांडे बहुत शानदार चीज बोलता है, बताता है आपको। क्या बताता है? प्ली ऑफ एलिबाई बता देता है पूरा, कि भैया आपके आपकी प्रोबेबिलिटी अधिसंभाव्य और अनधिसंभाव्य के बारे में बता देता है कि हम कितना माने कितना नहीं माने। आपकी प्ली ऑफ एलिबाई पे हम डिफरेंस बता देता है वो दूधनाथ पांडे कि डिफरेंस क्या है प्ली ऑफ एलिबाई में। हम उसमें एक नौकर होता है और उसमें एक एक्यूज पर्सन होता है। नौकर भी उस दिन बाहर जाता है, एक्यूज पर्सन भी उस दिन बाहर जाता है। जिस दिन मर्डर होता है उस दिन दोनों पे शक होता है, लेकिन हम डिफरेंस बताते हैं किसकी प्ली ऑफ एलिबाई माने और किसकी प्ली ऑफ एलिबाई नहीं माने। भैया ये आपको लिखना पड़ेगा, और ये लिखने के लिए आपको मुझसे जानना पड़ेगा, ऐसा नहीं आएगा। आप लोगों को आएगा, डोंट वरी, आप लोग यहीं बैठे। ये है पैटर्न कि आपको सोचना किस पे। समझ में आ रही बात? दिख रही मेहनत, दिख रही? हाँ, तो ये 2 बजे तक की मेहनत है कल, 10 बजे से बनाने बैठा था। हो रहा है क्लियर? थैंक यू सो मच। और अगर पसंद आ रहा है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो भी आपको करना पड़ता है ना वो भी कर देना। ज्यादा आता नहीं है मुझे सोशल मीडिया चलाना। हाँ, शकल पे मत जाना, सोशल मीडिया सही में चलाना नहीं आता है कि सर आप तो यूट्यूबर हो, आप तो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाते हो। बनाता हूँ, टेंशन मत लो, पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग है मेरी और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग है मेरी। जितना मैं मैच्योर लगता हूँ उतना मैच्योर हूँ नहीं। दोस्त यार मेरे भी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बाबा जी संत महाजन इंसान हूँ, आपको पढ़ाने आया हूँ। नहीं, आपके साथ साथ देने आया हूँ, पढ़ाने नहीं आया हूँ। पढ़ाने नहीं, साथ दे सकता हूँ आपकी मंजिल में। बाकी आपको पहली सीढ़ी खुद ही चढ़नी है, वो लास्ट वाली सीढ़ी भी आपको खुद ही चढ़नी है, बीच बीच की हम चढ़ा देंगे। बीच बीच में चढ़ते जाओ, लास्ट और पहली आपकी रहती है। चलो 145 कॉन्ट्राडिक्ट वाली चीज थी, ठीक है। डॉक्टर साहब आ जाइए, आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, चेक करते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी भी जरूरी है। विश्वसनीयता करने का 3 तरीके होते हैं, ये 3 तरीके कोई होते नहीं है, ये मैंने बनाए हैं। पहली चीज बता रहा हूं, ये कोई किताब में लिखे नहीं है, लेकिन जब मैं छापूंगा तो ऐसे ही छापूंगा। मैं क्यों लिखूं हिंदी इंग्लिश, ऐसे ही छापूंगा डायग्राम। ये देखो, आया नहीं आया? अरे नहीं आया, आ गया। अब ये आप लोग बस देख लो, मैंने सब पे बात कर ली, स्टेटमेंट पे भी बात करी है, एमएलसी रिपोर्ट पे भी बात करी है, और क्रॉस में रिवर्ट हुआ नहीं हुआ, इन सब चीजों पे आपको देखना है, सोचना है, समझना है। ये आपको समझना है, मुझे नहीं। क्लियर दिख रहा ना वीडियो में? क्लियर दिख रहा कि नहीं दिख रहा भैया? क्लियर दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल एक एक चीज, है ना? हाँ ठीक, नहीं तो मेहनत खराब हो जाए। आगे बढ़े, मिल जाएगा आप लोगों को, मिल जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की चेक करने की विश्वास, चेक नहीं लिखा भैया, उसका चेक विश्वसनीयता चेक करना है ऐसा लिखा है। नहीं तो बोले सर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की चेक। ठीक है। रात के काम ऐसे ही होते हैं, क्योंकि खुद से होते हैं ये किसी को देते तो कभी जिंदगी में ना बना पाए वो जो मुझे चाहिए। ये मैं ही बना सकता हूँ और कोई नहीं। ये मैं कॉपी पे भी बना सकता था, लेकिन आप लोगों के लिए, आपके इंटरेस्ट को जगाने के लिए, आप लोगों की चीजों से सपोर्ट मिलने के लिए। कल एक कमेंट आया, कल कमेंट ने मेरी दुगनी एनर्जी कर दी, इसलिए मैंने दुगना काम किया। आप लोग भी कमेंट करो ना यार, और आप लोग भी करो, अच्छा लगता है। मजा आया कल कि मतलब अगर कोई रैंडमली जिसको मैं जानता भी नहीं और वो मुझसे पढ़ रही है यूट्यूब पे फ्री,
तो जिस चीज़ का मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे मुझे हिंदी मीडियम में आना है और बहुत तबीयत से आना है और बहुत चीज़ों को लेके आना है, वो चीज़ कहीं न कहीं साकार होने की पहली सीढ़ी मुझे मिल गई कल। है वास्तविकता। वो चीज़ अगर आती है ना, आप लोगों के बारे में अगर कोई रैंडमली कोई बोल के चला जाए ना, तो आप लोग को एक दिन नींद नहीं आएगी अगर वो चाहिए आपको चीज़। मुझे वो चाहिए थी और वो कल चीज़ वो मिली ना, तो मैंने तो स्टेटस भी बना लिया भैया। आपका आपका आप अगर वीडियो देख रहे हो ना, तो आपका स्टेटस लगा है मेरे प्रोफाइल पे। नंबर सेव नहीं है बस आपका, नहीं तो आपको भी दिखता। ठीक है? चलो, देन आगे? हाँ, इंस्टाग्राम पे हर जगह डाला मैंने तो, व्हाट्सएप पे भी डाला है। डालना बनता है, ऐसा नहीं है। किसी की मेहनत मतलब किसी की मेहनत नहीं, उनकी भी मेहनत। एक तो बिना स्वार्थ के कमेंट किया ना, कोई स्वार्थ है क्या? बिना स्वार्थ के कमेंट किया है, तो वो भी अच्छी बात है। क्यों करते हो भैया? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की विश्वसनीयता चेक करने के भी 3 तरीके मैंने निकाले हैं, जिसपे 90% आपको बात करनी है, बाकी और भी मिल सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत पॉइंट है, लेकिन मेनली जो आपको ध्यान देने लायक है वो यही है। एक तो सपोर्टेड एफआईआर, एफआईआर को शुरू से सपोर्ट कर रहा है कि रिवर्ट कर रहा है। दूसरी चीज, तीसरी चीज सीजर रिपोर्ट पेश करी नहीं करी, इन पे भी बात करना है। और चौथी चीज आपकी रिकवरी हुई कि नहीं हुई, उसने बताया था, आप वहां पहुंचे और मौका नक्शा बनाया, वहां पे रिकवरी हो रही नहीं हो रही, उसके घर पे कि उसके घर पे लाठी मिल रही नहीं मिल रही, चाकू मिल रहा नहीं मिल रहा, तलवार मिल रही नहीं मिल रही, कुछ मिल रहा, रिकवर हो रहा नहीं हो रहा, सीजर रिपोर्ट बन रही, उसके बाद रिकवर होने के बाद सीजर रिपोर्ट पेश करी नहीं करी, इन सब चीजों पे आपको बात करनी। इसके बाद व्यक्ति को अरेस्ट किया नहीं किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद डिफेंडेंट ने चैलेंज किया कि नहीं किया, इस पे भी बात करोगे कि नहीं करोगे? नेचुरल जस्टिस चैलेंज कर रहा है अगर रिकवरी को कि आपने ये नहीं करा, रिकवर झूठ बोल रहा है पुलिस ऑफिसर, तो भी तो भी लिखना है। उसके बाद विटनेस, उसके बाद विटनेस, जिस विटनेस को जब्ती के लिए चाहिए रहता है, एक विटनेस चाहिए रहता है उसके सामने, जिसको इंडिपेंडेंट विटनेस बोलते हैं, वो है कि नहीं है। अगर उसके बारे में डिफेंडेंट ने चैलेंज कर दिया तो वो भी लिखो, और नहीं लिखा नहीं किया तो वो भी आपको लिखना, उसकी तरफ से आपको लिखना है। क्लियर बात है? डन डन डन। बस भैया, इतनी मेरी ये आत्माएं थी। इसके अलावा शायद खत्म खत्म है ना? कौन सा वाला ये? नहीं नहीं, चलो डन। तो ये भैया, ये है पूरा आपका, हमारा पूरा मेथड। तो आपका ये है पूरा चीज, है ना? तो ये आप लोग एक बार देख लेना, अपने आप दिख रहा है, देख लो एक बार। ठीक है, देन इसके बाद मुझे बताओ, कोई डाउट है तो बताना, कोई चीज है तो बताना। बस भैया, बस 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 करो, बस करो। चलो। तो यदि आपको समझ में आया है ये पूरा, इतनी जो मैंने मेहनत करी है इस चीज पे कि आपको क्या लिखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस बारे में आपको लिखना है, ये 90% तो आपका यही रहेगा, 10% पे आपको मेहनत करनी है। यदि आपको हमसे जुड़ना है तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, 26 तारीख को हमारा ऐप आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना, आप रिक्वेस्ट भेज देना, कुछ रजिस्ट्रेशन नॉमिनल फीस रहेगी, इसके देन इसके बाद आपको जो चार्जेस आपको बताए जाएंगे उसके हिसाब से, बाकी आपको ये चार्जेस जो हैं ये बहुत ही रीजनेबल है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर से। और इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।